ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। बोलिए अम्बे मात की जय। आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि कब से आरंभ हो रहे हैं, कब समाप्त होंगे, पूरे 9 रहेंगे या नहीं, अष्टमी कब होगी, नवमी क्या रहेगी। और क्योंकि चैत्र नवरात्रि से नया संवत आरंभ होता है, अगर हम हिंदू कैलेंडर की बात करें, भारतीय सनातन परंपरा की बात करें, तो नया संवत आरंभ होता है। इसको नए साल के रूप में भी आप समझ सकते हैं कि हमारा जो पंचांग है वो इस दिन बदलता है और नया संवत के साथ नए साल की शुरुआत होती है। कैसे आप कलश स्थापना करेंगे, कब करेंगे, क्या विधि रहेगी, क्या मुहूर्त रहेगा, क्या नियम रहेंगे, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। वीडियो को समय से पहले आप तक अपलोड करने का प्रयोजन केवल इतना है कि आप समय आने तक इसको सही प्रकार से समझ सकें, जो सामग्री आपको चाहिए वह एकत्र कर सकें, जो आपकी प्लानिंग है, क्योंकि कहीं आपको आना है, जाना है, कुछ करना है, तो उसका तो आप समय से ही प्लान करते हैं ना। तो आप समय से अपनी चीज़ों को प्लान कर सकें नवरात्रि के अनुसार, क्योंकि माता के ये 9 दिन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन पूरे 9 दिनों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, एक एक बात बताएंगे और सभी भोग बताएंगे, मंत्र आदि के बारे में भी आपको इसकी जानकारी देंगे। वीडियो आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माता दी। माता के आशीर्वाद से आपके जीवन के दुख दूर होंगे और आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आप में से बहुत सारे ज्ञानी जन जानते होंगे कि नवरात्रि यूं तो एक साल में 4 आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 जो सार्वजनिक रूप से मनाए जाते हैं, उजागर हैं, आप जानते ही हैं। एक नवरात्रि जो आने वाला है, जब नया संवत आरंभ होता है, पहला नवरात्रि चैत्र नवरात्रि होती है। फिर जो नवरात्रि आती है वो गुप्त नवरात्रि होती है, वो आती है आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा से आरंभ होती है। तीसरी जो नवरात्रि है वो आश्विन नवरात्रि है, जिसे हम शारदीय नवरात्रि के रूप में जानते हैं। शारदीय नवरात्रि जो है वो दिवाली से पहले आती है, दशहरे पे जिसका समापन होता है वो शारदीय नवरात्रि आती है, जो कि श्राद्धों के बाद और दशहरे के बीच में 9 दिन का त्यौहार होता है। इसे आश्विन नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये आश्विन मास में आती है। और एक आती है माघी नवरात्रि, माघ मास के शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होती है, वो भी गुप्त नवरात्रि होती है। इसमें आषाढ़ नवरात्रि और माघ नवरात्रि जो हैं वो गुप्त नवरात्रि कहे जाते हैं। और आने वाला जो चैत्र नवरात्र है और आश्विन मास में जो शारदीय नवरात्रि हैं, ये दोनों ही हर्षोल्लास से मनाए जाने वाले नवरात्रि हैं। तो जो आने वाला नवरात्रि है ना, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके कारण ये है जी, क्योंकि इस नवरात्रि से नया संवत आरंभ होता है, नया पंचांग आरंभ होता है। और यही वो नवरात्रि है जिससे ये निर्धारित होता है, जो ये बताता है कि आने वाला साल कैसा होगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन नया संवत आरंभ हो रहा है उस दिन कौन सा ग्रह कहाँ है, किस ग्रह की क्या पोजिशनिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही निर्धारित होता है कि पूरी दुनिया में क्या घटित होने वाला है, कौन इस वर्ष का राजा रहेगा, कौन सा ग्रह मंत्री रहेगा, किस प्रकार से ये साल आपके लिए लाभप्रद रहेगा या हानिकारक रहेगा, और सबके लिए क्या लेके आने वाला है। और ये हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, ये सही बातें हैं, पंचांग में वर्णित है, पुराणों में हमने पढ़ा है इन चीज़ों को। और जो ज्योतिष की गणना है वो सदा सटीक बैठती है। जब 24 के चैत्र नवरात्रि की गणना जो बताती थी, उसके अनुसार ही 2024 घटित हुआ है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आपको चैत्र नवरात्रि के पहले दिन क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आप माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन आपको कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना के साथ खेतड़ी बोलते हैं, जवारे बोलते हैं, वो बोने चाहिए। माता की चौकी की स्थापना करनी चाहिए। ये विधि जान लेते हैं। और अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो वह भी बहुत उत्तम मानी जाती है। अखंड ज्योत, खेतड़ी तथा कलश स्थापना, ये 3 प्रमुख कार्य हैं जो आपको प्रथम दिन करने चाहिए। और साथ ही आपको व्रत पूजन आदि का संकल्प करना चाहिए। इसकी विधि जाने उससे पहले आवश्यक है कि ये सामग्री बताएं आपको कि क्या क्या सामग्री आपको इस दिन लगेगी, जो आप समय से लेके रखें।
देखिए, प्रथम नवरात्रि पे जब आप पूजन करेंगे ना, तो आपको सबसे पहले यदि आपने खिचड़ी बोनी है, जवारे बोने हैं, तो जवारों के लिए एक सकोरा चाहिएगा। सकोरा जो मिट्टी का आता है ना, वो पात्र होगा मिट्टी का, उसमें रेता डाला जाता है, तो रेता लाइएगा। कुछ लोग चिकनी मिट्टी ले आते हैं, उसमें उगता नहीं है, तो मिक्स लेके आइएगा या केवल रेता लेके आइएगा। 1 मुट्ठी जौ ले आइएगा। 1 मुट्ठी जौ अगर कोई ना दे तो 50 ग्राम जौ काफ़ी रहेंगे, या अधिक से अधिक 100 ग्राम जौ आप ले लीजिएगा। पूजा करने के लिए माता की प्रतिमा या तस्वीर आपके पास घर में होगी, नहीं हो तो वह भी चाहिएगी, वो ले लीजिएगा। अखंड ज्योत जलाने के लिए एक पात्र चाहिएगा, एक बाती चाहिएगी, थोड़ी रुई ले लीजिएगा। अखंड ज्योत आप चाहें तो किसी बड़ी कटोरी में भी बना के जला सकते हैं, अन्यथा आप एक बड़ा दीपक ले सकते हैं अखंड ज्योत जलाने के लिए। अगर आप 9 दिन तक जलाना चाहते हैं तो उसमें करीब 1 से 1.5 किलो घी कम से कम लगेगा, तो वहाँ आप लेके रख लीजिएगा। कलश स्थापना के लिए कलश ले लीजिएगा। मिट्टी का कलश आप ले सकते हैं, मिट्टी का कलश नहीं तो आपके पास किसी धातु का कलश यदि आपके पास पहले से है तो वह भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। लोटे आदि को भी कलश के रूप में आप घर में प्रयोग में ला सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। नारियल चाहिएगा। नारियल को लेके देखो एक कन्फ्यूज़न रहता है, वो मैं आपको बता दूं। दिल्ली आदि जो प्रांत है जहाँ पर जटा वाला नारियल मिल जाता है, जिसमें पानी भी निकलता है, तो वह प्रयोग में आता है। परंतु यदि आप गांव देहात की बात करेंगे, रूरल इंडिया की बात करेंगे, दूर दराज के क्षेत्रों की बात करेंगे, तो वहाँ पानी वाला नारियल नहीं मिलता है। वहाँ नारियल मिलता है पर वो सूखा नारियल मिलता है, तो आप वह नारियल भी प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि वहाँ वही उपलब्ध होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि नहीं जी जटा वाला पानी वाला नारियल ही लगेगा। जिन क्षेत्रों में वो उपलब्ध नहीं होता है वहाँ आप सूखा नारियल भी ले सकते हैं, तो नारियल इसमें लगेगा। नारियल पर लपेटने के लिए लाल वस्त्र ले लीजिएगा, चुन्नी ले लीजिएगा। कलश पर रखने के लिए पूर्ण पात्र बहुत आवश्यक है। कलश के अंदर क्या चीज़ डालेंगे, क्योंकि कलश के अंदर जो सामग्री डाली जाती है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो माता के वास को लेके आती है, पूरे घर माता का आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही माता के आशीर्वाद से माता लक्ष्मी भी सदा आपके घर में विद्यमान रहती हैं, इसीलिए ये बहुत आवश्यक है। उसमें आप देखिए एक हल्दी की गांठ लीजिएगा, साबुत हल्दी आती है ना, साबुत हल्दी ले लीजिएगा। चांदी का एक सिक्का ले लीजिएगा, या आप सामान्य सिक्का भी ला सकते हैं जो प्रयोग में उसमें डालेंगे। अक्षत होंगे, सुपारी उसके अंदर डाली जाएगी, और थोड़ी सी दूर्वा उसके अंदर डाली जाएगी। ये सामग्री है जो आप कलश के अंदर डालने के लिए लेके आएंगे। एक लकड़ी की चौकी यदि आपके पास हो तो बहुत उत्तम है, जिस पर कि आप इस सबको स्थापित करेंगे। चौकी पर बिछाने के लिए आप पीले रंग का वस्त्र ला सकते हैं या सफ़ेद वस्त्र ला सकते हैं। माता के श्रृंगार की सामग्री आपको अवश्य लानी है। माता के श्रृंगार की सामग्री में माता की लाल रंग की चुनरी होगी, चूड़ियाँ ला सकते हैं, लिपस्टिक ला सकते हैं, बिंदी ला सकते हैं, कुमकुम रौली आदि तो आपको चाहिएगी ही। ये सामान श्रृंगार के रूप में माता को अर्पित करेंगे, वो सब आएगा। पूजा के लिए आपको क्या चाहिए? पूजा के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य भोग लगाने के लिए मिठाई, या आप मिश्री भी ले सकते हैं अधिक कुछ ना मिले तो, और ऋतुफल ले लीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स आदि भी ले लीजिएगा। ये सामग्री है जो आपको प्रथम दिन जब आप पूजन आरंभ करेंगे तो आवश्यकता होगी, क्योंकि आप कलश स्थापना भी करेंगे। आप कलश स्थापना के साथ खिचड़ी भी बोएंगे, जवारे भी बोएंगे, और अखंड ज्योत भी 9 दिन की माता की जलाएंगे। ये सामग्री एकत्र कर लीजिएगा प्रथम नवरात्रि को। उसके बाद आप पूजा के लिए बैठेंगे तो सारा सामग्री एक साथ ले लीजिए। एक लोटा लीजिएगा, तांबे का या पीतल का, उसमें पहले गंगा जल डालिएगा, उसके बाद आप शुद्ध जल से उसको भर लीजिएगा। अब हम पूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि आपको कैसे पूजन करना है, कैसे स्थापना करनी है। तो सबसे पहले तो उस स्थान का पवित्रीकरण होता है जहां आप पूजन करेंगे। सामग्री जो आप लाए हैं उस सब का शुद्धिकरण होता है, पवित्रीकरण होता है। तो आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। सबसे पहले शुद्धिकरण करेंगे। एक पुष्प लीजिए और जो लोटे में जल है उसमें डुबोइए, और सब पे सामग्री पे और आसपास जो भी स्थान है जहाँ पूजा करनी है उस सब पे वह जल छिड़किए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वांगस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स भयंतरः शुचिः। ओम। इस प्रकार से आप सभी स्थान को पवित्र कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। सामग्री को आपने शुद्ध कर लिया है। अब आप चौकी लगाइए माता की। चौकी पर सफ़ेद या पीला वस्त्र बिछाइए, या चौकी नहीं है तो जो भी उपयुक्त स्थान है जहाँ पर आप जोत जलाने वाले हैं, खिचड़ी बोने वाले हैं या कलश स्थापित करने वाले हैं, उस स्थान पर सबसे पहले माता की तस्वीर को हम स्थापित करेंगे, माता को विराजमान करेंगे।
अक्षत लीजिए, माता को आसन के रूप में अक्षत दीजिए और वहाँ पे आप माता की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है ना वह रख दीजिए, विराजमान कर दीजिए। जो आपने जवारे बुने हैं उनको आपको 1 या 2 घंटे पहले पानी में भिगो देना है। उसके बाद उनको निकाल लेना है। जो पात्र है मिट्टी का उसको अच्छे से धो लीजिए, शुद्ध साफ कर लीजिए। उसमें रेता डालिए, रेता डाल के उसके ऊपर जो जौ है वो डाल दीजिए। जौ डालने के बाद एक छोटी सी हल्की लेयर मिट्टी के ऊपर से पुनः डाल दीजिए। माता के राइट साइड में आप इसको स्थापित कर दीजिए, राइट साइड में रख दीजिए। इसके ऊपर आप कलश रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कलश रख सकते हैं, आप चाहें तो कलश अलग से भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आप अलग से कलश स्थापित करें तो कलश के नीचे पहले या तो चावल रखिए या गेहूं रखिए और उसके ऊपर आप कलश को विराजमान कीजिए। कलश के अंदर शुद्ध जल भरिए, गंगा जल मिलाइए। जो कलश के अंदर डालने की सामग्री हमने आपको बताई थी उसमें प्रमुख रूप से हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी, 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का, कमलगट्टे यदि आपके पास हो तो ले लीजिए, सुपारी अवश्य डाल लीजिएगा और दूर्वा आपके पास हो तो वह ले लीजिए। अन्यथा सुपारी, सिक्का व हल्दी ये आवश्यक हैं जो इसमें डाली जाती हैं, बाकी आवश्यक नहीं है। अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। ये वस्तुएं आप कलश में डाल दीजिए, पूर्ण पात्र ऊपर से ढक दीजिए, उसमें थोड़े चावल भर दीजिए पूर्ण पात्र में। उसके ऊपर अब हम श्रीफल स्थापित करेंगे। श्रीफल, नारियल। नारियल को पहले चुन्नी लपेटिए या लाल रंग का कोई वस्त्र है तो वह लपेटिए या कलावा धागा लपेट दीजिए। लपेटने के बाद उसको इस प्रकार से रखिए कि नारियल का जो मुख है ना वो आपकी तरफ होना चाहिए, नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से उसको रख दीजिए कलश के ऊपर। अब आप जोत जलाएंगे तो जोत बना लीजिए। जो भी पात्र है, बड़ा दीपक आप लाए हैं तो बड़े दीपक में बाती लगाइए, अन्यथा गोल बाती बनाइए और वह किसी पात्र में लगाइए। उसके अंदर घी भर लीजिए, शुद्ध घी भर लीजिए। जहाँ जोत रखेंगे उसके नीचे भी आपको आसन स्वरूप चावल रखने होंगे, थोड़े चावल रखिए और उसके ऊपर उस जोत को स्थापित कर दीजिए। भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र है तो वह स्थापित कीजिए। इस प्रकार से ये पूजा के लिए आपकी संपूर्ण जो वस्तुएं हैं, आवश्यक प्रक्रिया है वो पूर्ण हुई है। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। पूजन आरंभ करेंगे, सबसे पहले संकल्प होगा, उससे पहले जलाचमनी होगी। तो आप आसन पर बैठें, पृथ्वी पर हाथ लगाएं और माता पृथ्वी से प्रार्थना करें। हम मंत्र बोलते हैं, ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनादता त्वं च धारयामा देवी पवित्रं कुरु चासनम। आप यदि शादीशुदा हैं और जोड़े से पूजा करना संभव है तो अपना गठजोड़ा कर लीजिए। और अब हम जल आचमनी करेंगे। लोटे में जो जल भरा है उसमें एक आचमनी रख दीजिए या एक छोटा चम्मच उसमें डाल दीजिए। हम मंत्र बोलेंगे, आप सीधे हाथ में 1 चम्मच जल लेंगे और उसको पिएंगे। 3 बार आपको जलाचमनी करनी है, फिर आपको हाथ धो लेने हैं। सबसे पहले हाथ धोने से आरंभ करेंगे। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी लीजिए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी लीजिए। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आप दीप प्रज्वलित कीजिए। धूप है आपके पास तो धूप बनाइए और धूप जलाइए। इसके बाद हम व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए, 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए। ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु 3 बार बोलिए। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायाम पुण्यतिथयो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, चैत्र नवरात्र निमित्तार्थाय, नवदुर्गा पूजन, कलश स्थापना, अखंड ज्योत स्थापना, व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए।
इसमें आप जो भी कर रहे हैं, हमने सारी चीज़ें बोली हैं, आप जो जो कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं तो व्रत के बारे में बोलिएगा, पूजन कर रहे हैं पूजन के बारे में बोलिएगा, केवल आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो वह बोल दीजिएगा, दुर्गा सप्तशती पाठ यदि आप कर रहे हैं तो उसका वर्णन भी आपको संकल्प में करना चाहिए। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है। देखिए, संकल्प के बिना पूजन अगर आप करते हैं तो उसका लाभ नहीं मिलता है। संकल्पित होकर ही पूजन करना चाहिए। ये उसी प्रकार से है जैसे आप अपने खाते में पैसे जमा कराएंगे तभी आपके पैसे आपके खाते में जाएंगे ना। यदि आप ऐसे ही किसी को दे देंगे तो आपके खाते में जाएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी प्रकार से जब आप पूजन कर रहे हैं, संकल्प में आपको लेके ही संकल्प किया जाता है कि आप कौन हैं, कहाँ पे हैं, किस स्थान पर बैठे हैं, किस गोत्र से हैं और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या कार्य कर रहे हैं, जिससे कि आपका पूरा बही खाता सही प्रकार से सही नियम के अनुसार बने। इसलिए आपको सदा दान करना है तो संकल्प करके करें, पूजन करवाना है तो संकल्प करके करें। संकल्प करने के बाद अब हम पूजन करेंगे। सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाएगा, फिर हम कलश पूजन करेंगे। तो गणेश जी का पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का आवाहन कीजिए। ओम सुमुखश्च दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्न विनाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणु यादपिः विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्थ न जायते। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी का आपने आवाहन किया, अब हम गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी को आसन प्रदान कीजिए। आसन के लिए आप अक्षत वहाँ पे अर्पित कीजिए। ओम पद्यम समर्पयामि, पद्य अर्पित कीजिए। एक जल लीजिए, ऐसा कीजिए एक एक पात्र ना, एक पात्र माता के सामने रख दीजिए, कोई कटोरी या डोना, और एक गणेश जी के सामने भी रख दीजिए। सभी जगह पे एक पात्र रख दीजिए, तो उससे क्या है, जो हम पूजन करेंगे उनका वो सामग्री उसमें डालते रहेंगे। एक चम्मच से जल छोड़ते जाइएगा। ओम पद्यम समर्पयामि, जल अर्पित कीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, पुनः जल अर्पित कीजिए। ओम आचमनीम समर्पयामि, पुनः आचमनी के रूप में भगवान गणेश को जल अर्पित कीजिए। गणेश जी को तिलक लगाइए। तिलक लगा के फूलों की माला पहनाइए। फूलों की माला पहना के धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में मिठाई अर्पित कीजिए, ऋतु फल अर्पित कीजिए। धूपम दीपम समर्पयामि, जलाचमनीयम समर्पयामि, शुभ दक्षिणायाम शुभदो भरदो भवः। ओम नमस्करोमि, शुभ दक्षिणा अर्पित कीजिए, नमस्कार कीजिए। इसके बाद आप कलश देव का पूजन करेंगे। कलश देव का पूजन करने के लिए ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षो तु सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो हतवर्णः अंगश्चैक सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा सर्वे समुद्रा सरितास्तीर्थानि जलधा नदः आयन्तु देव पूजार्थ दुर्तयक्षय कारुकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधौ कुरुः। आपने कलश देव का आवाहन किया। कलश के अंदर सभी देवताओं का आवाहन आपने किया है। अब हम पूजन करेंगे। सबसे पहले कलश देव को तिलक कीजिए। कलश पे 5 बिंदी लगा दीजिए या एक तिलक भी आप कर सकते हैं। तिलक करने के बाद अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। जो आपने श्रीफल ऊपर रखा हुआ है नारियल, उसको तिलक कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, फूलों की माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में ऋतु फल अर्पित कर दीजिए। कोई भी फल आपके पास है वह फल अर्पित कर दीजिए। मिश्री है तो आप उसे नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिए और जलाचमनी कराइए। जल अर्पित कीजिए, 1 चम्मच जल लीजिए और वह कलश देव पर छोड़ दीजिए। शुभ दक्षिणायाम नमस्करोमि, शुभ दक्षिणा अर्पित कीजिए और नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने कलश देव का पूजन किया है, कलश स्थापना की है। अब आपने जो खेतरी बोई है तो खेतरी को भी तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य अर्पित कीजिए, जल आचमनी कराइए। इस प्रकार से आपने
उनका पूजन किया है। अब आपकी जो अखंड ज्योत जलाने वाले हैं आप, उस अखंड दीप को तिलक कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, फूलों की माला है तो माला अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। इस प्रकार से आपने अखंड ज्योत का पूजन किया है, उन्हें प्रज्वलित कर दीजिए। अब हम माता का पूजन करेंगे। माता का पूजन करने के लिए सबसे पहले माता को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। तो 1 चम्मच से जल लीजिए। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घम समर्पयामि, ओम आचमनीम समर्पयामि। ओम स्नानम स्नानते, स्नान कराइए, स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। स्नानम स्नानते है। सुगंध के रूप में इत्र आपके पास है तो रुई पर लगाइए या फूल पर लगाइए, माता को अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में माता को चुनरी चढ़ाइए, चुनरी चढ़ाइए। वस्त्र जो भी लाए हैं, साड़ी लाए हैं तो साड़ी चढ़ाइए, अर्पित कीजिए। उसके बाद माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कीजिए। श्रृंगार का जो भी सामान आपके पास है वह माता को भेंट कीजिए। माता को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में मिठाई या मिश्री आदि अर्पित कीजिए और जलाचमनी कराइए। इसके बाद ताम्बूलम पूंगी फलम, ताम्बूल अर्पित कीजिए। ताम्बूल के लिए पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची रखिए, सुपारी रखिए, पान का बीड़ा बनाइए और वह माता को अर्पित कीजिए। शुभ दक्षिणायाम नमस्करोमि, शुभ दक्षिणा अर्पित कीजिए और नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने यह आज का पूजन किया है, कलश स्थापना की है। पहले दिन की संपूर्ण पूजा विधि आपने ये जान ली है। इस विधि से आपको पूजन करना है। प्रथम दिन पर इस विधि से आपको स्थापना करनी है। कोई सवाल आपके मन में हो, आशंका हो तो आप पूछ सकते हैं। ये शास्त्रीय विधान है जो हमने आपको बताया है। कभी भी किसी ब्राह्मण को बुलाएंगे तो इसी प्रकार से आपके घर पे कराएंगे। ये पूजा करने के बाद माता की आरती कीजिएगा और प्रतिदिन सायंकाल को भी आप 9 दिन तक आरती करते रहिएगा। प्रतिदिन की पूजा हम आपको अलग अलग वीडियो में बताते हैं, क्योंकि किस स्वरूप की पूजा किस दिन होनी है वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो अलग अलग स्वरूप की पूजा अलग अलग दिन पर हम आपको बताते हैं। वो वीडियोस आप देखते जाइएगा, उसके अनुसार पूजा करते जाइएगा। 9 दिन की पूजा रहेगी। 9 रूप होते हैं माता के, उनकी पूजा आपको अलग अलग प्रकार से करनी है। अलग अलग भोग होता है, अलग अलग पुष्प और अलग अलग रंग होता है, वो हम आपको प्रतिदिन बताएंगे। उन वीडियो के अकॉर्डिंग आप प्रतिदिन की पूजा करते जाइएगा। अब बात आती है कि नवरात्रि आरंभ कब से हो रहा है, चैत्र नवरात्रि, और कब होगा समाप्त। नवरात्रि जो है वो आरंभ होती है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है 29 मार्च को शाम को 4:27 पर और 30 मार्च को दोपहर को 12:49 तक रहेगी। उदया तिथि मान देखा जाता है, इसीलिए उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 30 मार्च से और ये समाप्त होगा 7 अप्रैल को। इस प्रकार से चैत्र जो नवरात्रि है ये मनाया जाएगा 30 मार्च से और 7 अप्रैल तक। रामनवमी का जो त्योहार है वो 7 अप्रैल को होगा। इस प्रकार से यह नवरात्रि का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।